मकान है, लेकिन उन मकान पर उनको कर्जा नहीं मिल सकता। वो मकान उनकी संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं है। शहर वालों के मकान मकान और गांव वालों के मकान मकान नहीं है। इसलिए हम ग्रामीण आबादी क्या, जो संपत्ति का अभिलेख है, आबादी का भू अभिलेख है, उसको तैयार करेंगे ताकि ग्रामीण संपत्ति पर, मकान पर, जमीन पर हमारे भाई बहनों को कर्ज भी मिल सके और वो उसके खरीदी और बिक्री का काम भी वैधानिक रूप से कर सके। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कानून और व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं अपने पुलिस के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। पिछले दिनों माफियाओं के खिलाफ बड़ी प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो भी माफियाज हैं, चाहे वो भू माफिया हो, वो सहकारी माफिया हो, वो ड्रग्स का धंधा करने वाले हों, वो चिटफंड कंपनियां बना के जनता को लूटने वाले हों, वो अपराध करके जनता को डराने वाले हों, वो अवैध उत्खनन करने वाले हों, सावधान, या तो मेरा प्रदेश छोड़ देना और नहीं तो नेस्त नाबूद होने के लिए तैयार रहना। मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे और किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों की कमर तोड़ दी जाएगी। उस दिशा में हमारी पुलिस ने अभिनव काम किया है। हमारे पुलिस के मित्रों के लिए एक 50 बेडेड अस्पताल जो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहेगा, उसकी भोपाल में स्थापना की जाएगी। मेरे कर्मचारी मित्रों, हम जनहितैषी भी हैं और कर्मचारी हितैषी भी हैं। हमने अपने पिछले कार्यकालों में भी कर्मचारियों का हक देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस कोरोना काल के कारण हमारे ऊपर संकट जरूर है। मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की अभी ठीक नहीं है और इसलिए कुछ लाभ अगर उनको नहीं दिए गए तो इसलिए नहीं दिए गए कि वो देना नहीं है, केवल कुछ समय के लिए रोके गए हैं। ये परिस्थिति निकलते ही सारे देय लाभ हमारे सभी कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे। उनके हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आत्मनिर्भर पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उस आत्मनिर्भर पैकेज को हम अक्षरशः जमीन को उतारेंगे। एक और क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा व्यवस्था देश को लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति दी है। मध्य प्रदेश में ज्ञान देने वाली, कौशल देने वाली और संस्कार देने वाली शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी। उसमें बदलाव के हर संभव हम उपाय करेंगे। हम अब जगह जगह स्कूल खोलें, इसके बजाय अब समय आ गया है कि हम कुछ ऐसे स्कूल जो सर्व सुविधाओं से युक्त हो, जहां लैब हो, जहां लाइब्रेरी हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां ठीक पढ़ाने वाले टीचर्स हो, उनकी स्थापना करेंगे। सीएम राय स्कूल उस दिशा में खोलने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय, हमने कोरोना काल में भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आगे वोकेशनल एजुकेशन 6वीं क्लास से ही अपने बच्चों को देने के लिए चुनिंदा स्कूलों में हम प्रयास प्रारंभ करेंगे। शहरी विकास की दृष्टि से हमने अनेकों काम किए हैं। स्वच्छता अभियान में नए रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने नित बनाए हैं। मेट्रो रेल इंदौर भोपाल में, स्मार्ट सिटीज का विकास, शहरी अधोसंरचना, इनको बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तेजी से काम प्रारंभ करेंगे और दीनदयाल रसोई जो गरीबों को भोजन देती थी ढंग से, वो दीनदयाल रसोई पहले जिला मुख्यालयों पर और फिर बाकी बड़े शहरों में भी प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीब को सस्ता भोजन भरपेट मिल सके। जल जीवन मिशन चलेगा मेरे बहनों और भाइयों। अभी हमारे गांव में हम देखते हैं हमारी बहनें हैंडपंप से पानी भरती है, हैंडपंप की खटर खटर, और अधिकांश समय केवल पानी भरने में गुजर जाता है। अब हैंडपंप से पानी नहीं, हर घर नल जल लगेंगे, जल के लिए नल। और इसी साल 3000 करोड़ रुपया खर्च करके हम 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे और 2023 तक 1 करोड़ घरों में नल कनेक्शन देके हम हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था नलों के जरिए करेंगे, ताकि मेरी बहनों और बेटियों को हैंडपंप पर जाकर पानी ना भरना पड़े
ये हमारा अभियान है। सोलर पावर प्लांट की बिजली में हम आत्मनिर्भर है, लेकिन क्लीन एनर्जी चाहिए, भविष्य की एनर्जी है सोलर एनर्जी। अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने रीवा में 750 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करवाया था। हम यही नहीं रुकने वाले, एक अभिनव प्रयास प्रारंभ होने वाला है। ओमकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग हम पैनल बिछाएंगे पानी की सतह पर, और पानी की सतह पर पैनल बिछाकर हम उससे बिजली पैदा करेंगे। एक तरफ पानी बचेगा, भाप नहीं बन पाएगा, और दूसरी तरफ जगह का इस्तेमाल होगा, हमको बिजली मिलेगी। 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट 3000 करोड़ रुपए का है, जिस पर हम तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। केवल यही नहीं, मुरैना, छतरपुर, आगर, शाजापुर, नीमच, इनमें भी 4400 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट हम प्रारंभ करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए एक अभियान हमने शुरू किया। वेबिनार के माध्यम से कई विषय विशेषज्ञों को जोड़कर हमने मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार 4 दिन चिंतन किया, अलग अलग विषयों पर। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, और कई सुझाव आए। मैंने मेरे मंत्री साथियों के समूह बनाए, वो तेजी से बैठ कर करके जो सुझाव उन पर विचार करेंगे। 25 अगस्त तक मुझे रिपोर्ट देंगे, फिर नीति आयोग से परामर्श करके हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। कोई पक्ष नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, आपके सुझाव चाहिए। पंचायतें हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग व्यवसायों के लोग, उनमें भी टैलेंट, क्षमता और प्रतिभा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें जरूर सुझाव दें। आपके अच्छे सुझाव को हम अमल पर लाने का विश्वास करेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मविश्वासी मध्य प्रदेश होगा। आत्मविश्वासी मध्य प्रदेश, अनुशासित मध्य प्रदेश, देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मेरा समृद्ध मध्य प्रदेश, मेरा विकसित मध्य प्रदेश, यह हमारा संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे, हम मध्य प्रदेश बदलने के लिए सरकार चलाएंगे। और 3 साल में आने वाले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के दिखाएंगे। उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के हम ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते। मैं आपसे अंतरात्मा से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जिसमें भी जो क्षमता है, जिसमें जो कौशल और कुशलता है, उस कौशल और कुशलता को झोंक दें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में हम अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकें। जो काम करें पूरे मनोयोग के साथ करें, क्योंकि वो काम केवल आपके लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए है। ऐसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो भावी पीढ़ियों के लिए स्वर्ग बन जाए, उसको बनाने की दिशा में आप सबका सहयोग मिले, ये प्रार्थना है। और कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं। और जब हम कोई विचार करते हैं तभी तो वो क्रियान्वित होता है। किसी ने उड़ती हुई चिड़ियों को देख के हवा में उड़ने की कल्पना की और हवाई जहाज का आविष्कार हो गया। आज मैं कह रहा हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के रहेंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सज, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चल निकलेगा, बनेगा। यह हमारा संकल्प है, क्योंकि हमारा इतिहास गर्व करने वाला, हमारा वर्तमान उत्साह भरने वाला और हमारा भविष्य आसान्वित करने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय पर्व से
राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की, राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र धर्म के सृजन की और राष्ट्र सेवा से राष्ट्र हित के चिंतन की आधारशिला रखें। यही भारत के हृदय प्रदेश की स्वातंत्र्य वीरों और समूचे जनगण मन के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी सजग रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आइए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। साधन परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति की जय उद्घोष के बाद में परेड कमांडर श्री रोहित काशवानी मुखातिब हैं मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति ली गई। देवियों से जनों, अब ये परेड प्रस्थान करेगी इस विशाल स्टेडियम से बाहर की ओर। चलेगी, मोड़। धन्यवाद से चल। देवियों से जनों, आपकी जोरदार तालियों के साथ में ये परेड प्रस्थान कर रही है। 15 अगस्त 2020 का 74वां स्वतंत्रता दिवस आज अपनी रंगों और बौछारों के साथ में यहां पर समाप्त होने जा रहा है। इस विशाल स्टेडियम में पधारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का एक बार पुनः हम मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से अभिनंदन स्वागत करते हैं।